इस्लाम अमन व आशती का मजहब है जहाँ इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। महज़ब माशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से GHQ में 13 रुकनी मसीही बरादरी के वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मेहमान हैं। लीगी कायद के दौर में अरबों डॉलर का सी पैक आया। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क की तरक्की की शरह 6.5% थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए वीज़ों का इंतजार। PCB ने ICC को एहतजाजी खत लिख दिया। वीज़े जारी कराना ICC की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी टीम की रवानगी में 2 रोज़ की ताख़ीर हो चुकी है। कौमी स्क्वाड ने 27 सितंबर को भारत रवाना होना है। कौमी स्क्वाड को ताहाल वीज़ों का इजरा नहीं हो सका। खत का मतन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। पंजाब में आंखों के इलाज के लिए लगाए जाने वाले इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई। जाली इंजेक्शन केस में पंजाब के 6 अजला के 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स और कंट्रोलर्स मुअत्तल। महकमा सेहत ने लाहौर और भावलपुर से 3, फैसलाबाद से 2 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल कर दिए। जंग, सादिकाबाद और रहीम यार खान से भी एक ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, क्वालिटी रिपोर्ट आने तक वेस्टर्न इंजेक्शन पर पाबंदी होगी। इंजेक्शन की वजह से अंधेपन के शिकार अफराद का फ्री इलाज होगा। गैर मेयारी इंजेक्शन इस्तेमाल करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। राना सिकंदर एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गैर मेयारी इंजेक्शन लगाने से 14 अफराद बिनाई से महरूम हुए हैं। एक तरफ जाली इंजेक्शंस और दूसरी जानिब अद्वियात की किल्लत। दुकानदार और शहरी दोनों ही सूरत हाल से परेशान। अवाम का कहना है अद्वियात मिलती नहीं, अगर दुगनी कीमत पर मिलती हैं तो जाली निकलने पर जिंदगी को खतरा लाहक हो जाता है। पंजाब भर में आशोबे चश्म के तेजी से बढ़ते केसेस। महकमा तालीम का अलर्ट, हुक्काम को मरासला जारी। कहा गया, असातिज़ा तलबा को बीमारी और इससे बचाव की तदबीर बताएं। बीमारी से आगाही के लिए स्कूल्स में 0 पीरियड लगाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अटक जेल मुंतकिली से मुतालिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल हो चुकी, सजा का स्टेटस तब्दील हो गया है। चेयरमैन PTI साफर केस में अंडर ट्रायल कैदी हैं। इस्लामाबाद में अंडर ट्रायल कैदी को अटक जेल में क्यों रखा है? कल को अगर आप उन्हें रहीम यार खान भिजवा दें फिर क्या होगा? क्या वहाँ ट्रायल करेंगे? साइफर मुकदमे में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी, पूरी दुनिया बराह रास्त कार्रवाई देखेगी। कहा, चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा, हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तारीख लेने की बात अब जहन से निकाल दें। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाल होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। जमीन तनाज़ा केस में चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो सारे कागजात पूरे होने चाहिए। वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी, दलाइल भी एक जबान में दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। तारीख देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। काफ लीग की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, एक्ट से अदलिया की आज़ादी को फरोग मिला। दरखास्त गुजार राजा अमीर खान की एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद की अदालत में पेश न करने का फैसला। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने सिविल जज कुदरतुल्लाह को खत लिख दिया। लिखा कि चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद लाना खतरनाक होगा, हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाए। लाहौर की मुकामी अदालत ने खावर मानिका का राहदारी रिमांड मंजूर करके एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। खावर मानिका को नाजायज तामीरात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया।
तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खबर मानिका मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कब्रिस्तान की जगह पर शादी हॉल तामीर किया। इलेक्शन में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग ने कमेटी बना दी। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग चौधरी शाफे कहते हैं पीटीआई दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे वसूल किए गए, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को लीगल करवाने के लिए भी पैसे लिए गए। नवाज शरीफ की वापसी सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर होगी। नवाज शरीफ अवाम पर एहसान करें, लंदन में ही रहें, वहीं बैठकर निहारियां खाएं। कायदे नून लीग की वापसी पर पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान में अब उनकी लूट मार के लिए मजीद कुछ नहीं बचा। छोटे भाई 17 माह की दिहाड़ी लगाकर वापस जा चुके हैं। नवाज शरीफ की खानदानी सियासत अपनी मौत मर चुकी है, अवाम और उसी सियासत को रद्द कर चुके हैं। मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तमाम केसेस मुआफ कराना चाहते हैं। बिलावल साहब और मियां साहब में से कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग की बात करते हैं लेकिन उन्होंने 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी करप्शन में माहिर और काम में नाअहल है। 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान। तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्जाम, फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने 2 फोरम्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, खबरों की तरदीद। निगरान वज़ीर तिजारत के बयान और सोशल मीडिया पर क़यास आराइयों की ओगरा ने सख्ती से नफी कर दी। तर्जुमान ओगरा ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुताल्लिक अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। डॉलर की कदर में कमी के समरात नजर आने लगे। घी की फी किलो कीमत में 34 रुपए तक कमी हो गई। घी 540 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्क की मुख्तलिफ अजला में बिजली चोरी से नुकसानात। डेरा इस्माइल खान में 10 बिलियन, बखर में 1 बिलियन रुपयों के नुकसान का सामना। मर्दान में 11 अरब और सवात में 2 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया गया। कराची चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल में लापरवाही बरकरार। चिड़ियाघर में मौजूद मुतादिद हिरन जख्मी। हिरन की गर्दन से मुसलसल खून बहने लगा। चिड़ियाघर इंतजामिया हिरन के जख्मी होने से लाइल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में प्लास्टिक वेस्ट से तैयार रोड का इफ्तिताह। मीडिया से गुफ्तगू में कहा प्लास्टिक के रोड बारिश के पानी में नहीं टूटेंगे, इन सड़कों से बहुत ज्यादा फायदा होगा। वतन पर आने वाली हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज के अलावा हमारी पुलिस भी सफ़े अव्वल में रही है। वतन के लिए पुलिस की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद। वालिद मोहम्मद आकिब ने कहा कि ज़रूरत पर दूसरे बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। शब्बीर हुसैन शहीद के भाई ने कहा मेरे भाई ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मानसेरा, बालाकोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। बादलों और धूप की आंख मचोली जारी। कागान वैली के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। बाबूसर टॉप रोड को फिसलन के बाइस आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। और एथेंस में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ सालाना फेस्टिवल में पाकिस्तानी खानों के चर्चे। बिरयानियों और समोसों ने मेला लूट लिया। मौसीकी के तड़के ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल से हासिल की जाने वाली रकम मुहाजिरीन पर खर्च की जाएगी।